आयोग की सारी प्रतियां जो प्रकाशन विभाग के पास थी उसको मंगवा करके जला दिया गया ताकि इमरजेंसी की जातियों की जांच की जो रिपोर्ट है वो लोगों को ना मिले। 2010 में लालकृष्ण आडवाणी को याद पड़ा कि शाह कमीशन की रिपोर्ट खोजी जानी चाहिए। उन्होंने जगह जगह पुस्तकालयों में पता किया और वो नहीं मिली। तो अंततः ईरा सेजियन जो उस समय इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनकी लाइब्रेरी से खोज करके और शाह कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने, जब आडवाणी जी ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने इमरजेंसी शाह कमीशन की रिपोर्ट लास्ट एंड फाउंड शीर्षक से वो पूरी रिपोर्ट छपवाई। यानी इंदिरा गांधी ने केवल ज्यादतियां नहीं की बल्कि जातियों को छिपाने की भी कोशिश की। और ये मैं कुछ दिनों से, और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी समय मिले तो पढ़िए, इमरजेंसी के बारे में 2-3 प्रामाणिक पुस्तकें हैं। पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। इमरजेंसी के बारे में मेमोयर बहुत हैं। सबसे छोटी और रोचक पुस्तक है के.आर. मलकानी की। के.आर. मलकानी रात को 12 बजे कोई दस्तक दे रहा है, ये उनकी पुस्तक का शीर्षक है। और कैसे मदरलैंड के संपादक को चारों तरफ से पुलिस का घेरा डाल करके गिरफ्तार किया जाता है, उनको फोन करने की इजाज़त नहीं दी जाती, उनकी पत्नी को, पड़ोसी को बुलाने की इजाज़त नहीं दी जाती और थाने ले जाया जाता है। और जैसे उनको ले जाया गया उसी तरह से चंद्रशेखर, राजनारायण, बीजू पटनायक, पीलू मोदी, सबका उन्होंने वर्णन किया है। जब ये लोग रोहतक जेल गए तो चंद्रशेखर जी ने मजाक में पूछा कि बीजू ये बताओ हम लोग कितने दिन यहाँ रहेंगे। तो बीजू ने कहा कि मैं इस महिला को जानता हूँ, तुम जिंदगी भर रहने की यहाँ व्यवस्था करो। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि जरा इसको कम करो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 10 साल रहो। और सचमुच ऐसा आतंक था उस समय। ये इमरजेंसी हमको क्यों याद करना चाहिए, इमरजेंसी के दिन को हमको क्यों मनाना चाहिए, ये सवाल हम खुद से भी पूछें और लोगों को से भी पूछें, लोगों को भी बताएं। मैं इमरजेंसी में जेल में गया, उसकी कहानी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि कांग्रेस के नेता पुलिस के एजेंट की भूमिका में काम कर रहे थे। मैं बनारस में अगर गिरफ्तार हुआ, मैं छिपने के लिए गया था, लेकिन उस समय के लोकसभा सदस्य सुधाकर पांडे के लोगों ने कोतवाली के पास में क्रॉस कर रहा था सड़क, तो उन्होंने गिरफ्तार करवाया पुलिस से। मैं ये सवाल आपके बीच में पूछना चाहता हूँ, आपके दिमाग में ये सवाल डालना भी चाहता हूँ कि क्या इमरजेंसी जरूरी थी? ये हमको जानना चाहिए। कारण ये है कि मैंने जितना पढ़ने की कोशिश की, जितना जानने की कोशिश की, जितना समझने की कोशिश की, तो उसमें मैंने ये पाया कि इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। 26 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो पर जो भाषण दिया है उसको खोज लीजिए, उसको पढ़िए और उसके बाद सच्चाइयों से उसका मिलान करिए। तो क्या जयप्रकाश नारायण ने पुलिस को बगावत के लिए उकसाया था?
क्या जयप्रकाश नारायण ने सेना को बगावत के लिए उकसाया था? नहीं, सरासर झूठ है। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी क्यों लगाई? तो प्रोफेसर पी.एन. धर की पुस्तक का मैं आपको जानकारी दे रहा था। पहले मैं बताऊं आपको कि प्रोफेसर पी.एन. धर थे कौन। पी.एन. हक्सर का आपने नाम सुना होगा, उनके मित्र भी थे, शिष्य भी थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक ग्रोथ में वो प्रोफेसर थे। इंदिरा गांधी ने पी.एन. हक्सर के कहने पर उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया था। और इमरजेंसी के 25 साल बीत जाने के बाद बहुत लोगों के कहने पर प्रोफेसर पी.एन. धर ने एक किताब लिखी। ऑक्सफोर्ड ने उस किताब को छापा है। उस किताब की टाइटल है इंदिरा गांधी, इमरजेंसी एंड डेमोक्रेसी। उस किताब में बहुत सारी बातें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। किस तरह से भुट्टो शिमला पैक्ट हुआ है उसका भी वर्णन है। मैं केवल उस किताब में जो 2-3 बातें इमरजेंसी से संबंधित है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि प्रोफेसर पी.एन. धर ने ये लिखा है कि इंदिरा गांधी जून के पहले हफ्ते से लेकर के जून के अंत तक प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जा रही थी। उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से आकर प्रधानमंत्री के घर में कागजातों पर साइन कराने पड़ते थे। दूसरी बात कि जिस दिन 12 जून को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो प्रोफेसर पी.एन. धर को रात को वो उनके छोटे भाई के घर कोई बर्थडे पार्टी थी ग्रेटर कैलाश में, वे वहाँ थे, लेकिन उनको तलब किया गया और एक सफदरजंग रोड पहुँचे और उनसे कहा गया कि इमरजेंसी लगाने का ये आप उनको बुलाया गया 12 जून को। 12 जून को जब वो प्रधानमंत्री के निवास पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डी.के. बरुआ यानी देवकांत बरुआ, सिद्धार्थ शंकर रे, बंसीलाल, संजय गांधी, ये सब लोग मशवरा कर रहे हैं। और अंततः 12 जून को आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला आया था जिसमें उनकी सदस्यता चली गई थी। 20 जून को, और उस समय अभी थोड़े दिनों पहले फाली एस नरीमन का देहांत हुआ है। फाली एस नरीमन उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। प्रोफेसर पी.एन. धर के जिम्मे ये काम दिया गया कि उस जजमेंट को लेकर फाली एस नरीमन के साथ आप बैठिए और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए आप इस केस का अध्ययन करिए। दोनों की ये राय थी कि शायद ये टेक्निकल ग्राउंड पर हम सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे। और 20 तारीख को, 20 जून को नानी पालकीवाला इंदिरा गांधी के वकील बने। वेकेशन जज वी.आर. कृष्ण अय्यर की अदालत में याचिका दायर की गई और 24 जून को वी.आर. कृष्ण अय्यर ने जो फैसला सुनाया उसे मैं अर्धनारीश्वर का फैसला करता हूँ, जिसमें आधा नारी है और आधा नर है। लेकिन इंदिरा गांधी को उससे, उस फैसले से कोई राहत नहीं मिली। केवल ये हुआ कि आप प्रधानमंत्री पर रह सकती हैं, लोकसभा में जा सकती हैं, लेकिन
सदस्यता उनकी बहाल नहीं। 24 जून का ये फैसला इमरजेंसी का कारण है। और जिस शाह कमीशन का मैंने जिक्र किया, मैंने जानबूझ करके जिक्र किया, शाह कमीशन की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सिद्धार्थ शंकर रे, जो इंदिरा गांधी के दोस्त भी थे, बैरिस्टर भी थे और पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने शाह कमीशन के सामने ये गवाही दी है कि 25 जून की सुबह मैं इंदिरा गांधी के साथ जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पास जा रहा था, यानी राष्ट्रपति के पास, तो विजय चौक पर गाड़ी पहुंची और इंदिरा गांधी ने मेरी तरफ रुख करके कहा कि सिद्धार्थ, ये बताओ कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए बगैर कैसे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और सिद्धार्थ शंकर रे ने उनसे कहा कि 4-5 घंटे का मुझे समय दीजिए, मैं पढ़कर कुछ कानूनी उपाय आपको बताता हूँ। और उन्होंने उपाय बताया कि अगर राष्ट्रपति दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाए तो आप इमरजेंसी की कार्रवाइयाँ शुरू कर सकती हैं, लेकिन इमरजेंसी की घोषणा तो तभी होगी। आज भी आप संविधान उलट करके देख लीजिए तो उसमें लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल की बगैर मंजूरी के इमरजेंसी की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे वह एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या इंटरनल इमरजेंसी हो। परंतु इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा तो 26 जून को की। सुबह 4 बजे, रात में सुबह के 4 बजे मंत्रियों को जगा जगा करके और एक अकबर रोड के उस इंदिरा गांधी के रेसिडेंशियल ऑफिस में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और उसमें राष्ट्रपति के आदेश को सुनाया गया। उसका मतलब था कि आप रेटिफाई करिए। मंत्रिमंडल ने कुछ बोला नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने सवाल पूछा और उस व्यक्ति को मैं आज स्मरण करता हूँ आदर के साथ। वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। उन्होंने पूछा कि मैडम, इमरजेंसी की ज़रूरत क्या थी? और मैडम को के पास कोई जवाब नहीं था। मैडम को जल्दी थी रेडियो पर जाने की। तो ये जो इमरजेंसी लगाई गई, अगर भारत की जगह कोई दूसरा देश होता तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जिस तरह से न्यूरनबर्ग का ट्रायल हुआ था, उस तरह से लोगों की हत्या के लिए, लोगों को जेलों में डालने के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता। मैं तो यह कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि इमरजेंसी के 50 साल हो रहे हैं। 50वें साल में शाह कमीशन की रिपोर्ट अब फिर से छापी जानी चाहिए। इंदिरा गांधी ने जो ज्यादतियाँ की, उस सरकार ने जो ज्यादतियाँ की, उसके खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर होना चाहिए। कितने लोगों की जाने गई। और दूसरी तरफ पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, मैं नहीं जानता, के विक्रम राव अभी जीवित हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ डायनामाइट कांड में टाइम्स ऑफ इंडिया के वो रिपोर्टर थे। हथकड़ी लगाकर, जैसे शिवराज जी ने बताया, वैसे उन लोगों को हथकड़ी के अलावा बेड़ी भी लगा दी गई। के विक्रम राव ने इमरजेंसी के अपने अनुभव लिखा है। उस अनुभव को मैं नहीं बताना चाहता यहाँ, आप पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें एक गजब की सूचना है और उस सूचना का संबंध आज के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। के विक्रम राव ने लिखा है कि मुझसे पूछा गया,
मेरी पत्नी ने पूछा कि तुमको किस बात की कमी महसूस हो रही, तो मैंने कहा कि मुझे अखबार नहीं मिलता। ये बात उस समय के अंडरग्राउंड वर्कर नरेंद्र मोदी को पता चली, तो रोज जॉर्ज फर्नांडिस और के विक्रम राव और उनके साथियों को उस जेल में रोज सुबह अखबार का बंडल जो व्यक्ति पहुंचाता था, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। और ये बात के विक्रम राव ने भी लिखी है और के विक्रम राव के बेटे ने भी कल लिखी है, और दोनों ने मेरे पास भेजा। तो जो लोग संविधान की प्रतियां दिखाकर और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और उसमें उसकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जब इमरजेंसी लगी तो 5 साल, मैंने हिसाब लगाया है, 5 साल 4 दिन के थे। इस मंच से मैं सलाह दे सकता हूँ, मुझे लगता है मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप बिशन टंडन की वो 2 किताबें पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से आपातकाल की डायरी 2 खंडों में, और पीएम धर की वो किताब पढ़ लीजिए। ये दोनों, बिशन टंडन प्रधानमंत्री कार्यालय में 11 साल थे, प्रोफेसर पीएम धर 71 में प्रधानमंत्री कार्यालय उन्होंने ज्वाइन किया था, और मुरारजी भाई जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो मुरारजी भाई को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का सहयोग देने के बाद उन्होंने मुझे उनसे कहा कि मुझे आप छोड़ें। तो प्रधानमंत्री मुरारजी भाई ने पूछा कि तुम्हारी जगह दूसरा नाम कौन सा हो सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन हो सकता है? पीएम धर ने जो नाम बताया उसको मुरारजी भाई ने स्वीकार कर दिया। ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति जब अपनी किताब में लिखता है कि इंदिरा गांधी जो जानकारी उन्होंने दी है, इमरजेंसी लगाने का फैसला अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने किया, और इमरजेंसी के दौरान जो राज चला वो संजय गांधी का राज था। इसलिए उस दौरान एक शब्द प्रचलित हुआ, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। हमें ये जानना चाहिए कि जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का नाम लेकर झूठ और दुष्प्रचार कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान पीएम धर के किताब में इसका वर्णन है कि किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय गौड़ हो गया और प्रधानमंत्री निवास में बैठकर संजय गांधी के फैसले पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, लोगों को यातनाएं दी जाती थी। और यही नहीं, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी की पूरी लीडरशिप। और मैं तो यह कहना चाहता हूँ और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि अगर भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत हुई है तो उसका श्रेय संजय गांधी को। भारतीय राजनीति में असंवैधानिक तरीकों की शुरुआत हुई है तो उसका श्रेय संजय गांधी को है। और ये संजय गांधी कौन था? इंदिरा गांधी का दुलारा था। तो देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा था, देश संजय गांधी के हिसाब से चल रहा था। 26 जून को, 25 जून की आधी रात से कार्रवाई जरूर शुरू हुई, लेकिन हमें 26 जून को इमरजेंसी का दिन मानना चाहिए।
जिस दिन इमरजेंसी की घोषणा हुई, और इसलिए यह आयोजन उस दिन है, और जो लोग 25 जून को मनाते हैं वो भी सुधारेंगे अपने को, और यह आयोजन 26 जून को ही होना चाहिए। मैं आप सबकी ओर से, वैसे तो दूसरे लोग धन्यवाद देंगे, लेकिन मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का आभार मानता हूँ कि इन्होंने हमारे आग्रह पर यहाँ आने की सहमति दी, और हमने खास तौर पर चूँकि कि केंद्र में आ गए हैं, इनका एक बहुत चमकदार इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है। तो और हमको मालूम है कि इन्होंने इमरजेंसी के दौरान इनकी पढ़ाई छूटी। कुछ साल पहले, कई साल हो गया होगा, मुझे 14-15 साल हो गया होगा, मैं समझ रहा था कि शायद यहाँ होंगे विमल सिंह, तो दो लोगों ने मिल करके शिवराज जी पर किताब बनाने की कोशिश की। शिवराज जी थे जो तैयारी नहीं हो रहे थे कि ये किताब छपेगी ही नहीं, तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि इस किताब की आप पर सहमति दीजिए। उन्होंने सहमति दी, वो किताब छपी, शिवराज का राज। उस किताब में इमरजेंसी के इनके किस्से भी हैं, जिसका थोड़ा सा वर्णन आपने किया। तो इमरजेंसी में जो व्यक्ति जिसके जीवन की शुरुआत संघर्ष से हुई है, तानाशाही से के संघर्ष से हुई है, वह व्यक्ति हमारा मुख्य अतिथि है। अतिथि कहने का मतलब यह नहीं होता है कि आप बिना अतिथि के आ गए हैं। अतिथि का मतलब ये होता है कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं और आप सम्मान के लायक हैं। तो मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।